एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन जब सवाल 33 करोड़ लोगों का हो, तो क्या फैसला रातों रात लेना चाहिए या वो फैसला किस हद तक ठीक होगा? 14 अगस्त आधी रात को घोषणा की जाती है कि देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान अब दो देश हैं, जहां मुस्लिम क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदू क्षेत्र को भारत घोषित किया गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जनता को अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना होगा। इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ा था और 1 लाख से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन ये फैसला सिर्फ दो देशों को अलग नहीं कर रहा था, इस फैसले ने लोगों की भावनाओं, भाईचारे का भी कत्ल कर दिया था। आज़ादी के कुछ दिन पहले ही जो लोग देश में भाईचारे को बरकरार रखे थे, आज़ादी के बाद यही लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, जबकि 72,49,000 सिख और हिंदू पाकिस्तान छोड़ भारत आ गए। सिर्फ 60 दिनों में ही अपना पूरा जीवन एक जगह बिताने वाले लोगों को अपना घर, मकान, संपत्ति, व्यवसाय सब छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस विभाजन की वजह से कई जगहों पर दंगे भी भड़के थे। इन दंगों में 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। 75,000 से 1 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म व हत्या हुई। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, पर उसमें एक जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान को एक ट्रेन निकली, जिसमें पलायन करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से सही सलामत रवाना किया गया था, लेकिन जैसे ही ट्रेन पटियाला स्टेशन पहुंची, तो वहां हमला हुआ और उस हमले में एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को मिली, तो उन्होंने अमृतसर वाली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। जब ये ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची, तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों का ढेर था और ट्रेन की आखिरी बोगी पर एक संदेश लिखा था कि पटेल और नेहरू को आज़ादी का ये तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग और अधिक भड़की। दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में लाशें ही पहुंचती थीं। ट्रेन अब कब्रिस्तान का रूप ले चुकी थी। इसीलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है और ये बंटवारे की चिंगारी बहुत समय पहले ही भड़क चुकी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल चुकी थी। इसी के साथ अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की ठानी। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक अलग आज़ाद देश दिया जाए, जहां वो अपनी इच्छा अनुसार रह सके। भारत विभाजन का विचार तब और मजबूत हो गया जब मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में 33% सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। कांग्रेस ने उस समय इस सिफारिश को नकार दिया, लेकिन इसका प्रभाव भविष्य में देखने को मिला। 1938 आते आते जिन्ना मुस्लिमों के अकेले प्रवक्ता बन गए थे। वो अकेले ही मुस्लिमों की मांगों को जोरदार तरीकों से उठा रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि जिन्ना भारत का भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने दूसरे देश की मांग की। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक समस्याओं को झेल रही ब्रिटिश सरकार ने माना कि अब भारत में उपनिवेश बनाए रखना फायदेमंद नहीं है। भारत में स्वतंत्रता संग्रामों को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ से जाने का निर्णय लिया और अंग्रेजों से तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने यहाँ बंटवारे की आग लगा दी। भारत और पाकिस्तान को बेशक आज़ादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाता है और भारत 15 अगस्त 1947 को। दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। विभाजन का ये कार्य बहुत ही मुश्किल था, इसलिए 2 अनुभवी लोग HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे इस कार्य में, और इनके नीचे अन्य लोग भी कार्यरत थे।
भारत पाकिस्तान बंटवारे में जन धन जमीन के साथ साथ कॉपी किताब पेंसिल पेन तक का बंटवारा हुआ। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों के बीच में बराबर बांटा गया। भारत ने शुरुआत में ही पाकिस्तान को 20 करोड़ की किस्त दे दी थी और 55 करोड़ देने बाकी थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया और प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी बची हुई रकम पर रोक लगा दी और कहा पहले कश्मीर समस्या को हल किया जाए ताकि बाकी दी जाने वाली राशि का उपयोग भारत के खिलाफ ना हो सके। लेकिन महात्मा गांधी इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। गांधी ने ये राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रत्येक चल और अचल संपत्ति का बंटवारा हुआ था, जिसमें कॉपी किताब पेन पेंसिल रेलगाड़ी वाहन आदि सब शामिल थे। और इस तरह एक फैसले ने दो देशों और करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी।